वेलकम टू द आरसीबी रिटेंशन एंड ऑक्शन स्ट्रैटेजी वीडियो। 19 दिसंबर को ऑक्शन में क्या होने वाला है, हम उसका एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश के प्रधानमंत्री का मैसेज सुने। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस टीम की स्ट्रैटेजी की शुरुआत आप रिटेंशन लिस्ट देख के कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक मैनेजमेंट जिसके अंडर टीम अच्छा कर रही थी उस मैनेजमेंट से मूव ऑन कर दिया है आरसीबी ने। माइक हेसन थे आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एंड ही हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जिम्बाब्वे के लेजेंडरी प्लेयर और बहुत एक्सपीरियंस कोच आईसीसी हॉल ऑफ फेम एंडी फ्लावर के साथ। उनके साथ आए हैं डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बोबात। मोहम्मद बोबात पिछले 12 साल से इंग्लैंड क्रिकेट से जुड़े हुए थे और पिछले 12 सालों में उन्होंने एक वनडे वर्ल्ड कप और एक टी20 वर्ल्ड कप जीता है। वहीं एंडी फ्लावर की बात करें तो एक बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है इनकी। 2009 में इंग्लैंड के लिए एशेज जीता, 2010 में उसे दोबारा रिटेन किया और फिर 2013 में दोबारा एशेज जीता। 2010 में इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप जिताया, इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया 2012 जिताया, जिसके बाद से कोई भी टीम इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज हराने में कामयाब नहीं रही है। इनकी कोचिंग के अंडर इंग्लैंड टेस्ट मैच भी उठाने में कामयाब रहा। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की बात करें तो 2021 में मुल्तान सुल्तान्स के साथ इन्होंने पीएसएल जीता, 2019 में अबू धाबी टी10 टूर्नामेंट जीता, 2022 में द 100 जीता, 2023 में आईएल टी20 भी जीता। माइक हेसन के अंडर आरसीबी कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स खेल रही थी। ऐसे में देखना होगा कि क्या एंडी फ्लावर उस फाउंडेशन पर कैपिटलाइज कर पाते हैं या नहीं। ट्रेड्स की बात करें तो आरसीबी बहुत एक्टिव रही है। सबसे पहला ट्रेड किया एसआरएच के साथ शाहबाज अहमद, जिनका लास्ट ईयर खराब रहा था, उन्हें ट्रेड किया गया है मयंक डागर के साथ, जिनके पास भी सिमिलर स्किल सेट्स हैं। वो भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं और कमाल के फील्डर हैं। मेरे ख्याल से ये एक ओकेइश ट्रेड है। दूसरे ट्रेड की बात करें तो मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। कैमरन ग्रीन को ट्रेड किया है 17.25 करोड़ में मुंबई इंडियंस से। देखो, लोग प्राइस टैग से अग्री करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ से अग्री ज़रूर करेंगे कि ये एक वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर है और वर्ल्ड क्रिकेट का फ्यूचर है। विथ 1 सीजन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द आईपीएल, बहुत फ्लेक्सिबल बैटर हैं। ओपनिंग से लेकर इन एट 6 हर पोजीशन पे खेल सकते हैं और लास्ट ईयर उन्होंने इसी प्राइस टैग को जस्टिफाई भी किया था। अगर आप आरसीबी की बैटिंग परफॉर्मेंस देखें लास्ट ईयर, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बैटिंग डेप्थ आरसीबी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। फाफ, विराट और मैक्सवेल के अलावा कोई रन बनाने के लिए राजी ही नहीं था। ऐसे में कैमरन ग्रीन से धुआंधार ऑप्शन नहीं मिलने वाला था। रही बात प्राइस टैग की, तब पिछले साल के मिनी ऑक्शन में इन्हें इसी प्राइस टैग में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, लेकिन क्योंकि एमआई एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, इसलिए लोगों को वो डिसीजन सही लगा और ये वाला डिसीजन गलत लग रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज इफ अगले साल के मेगा ऑक्शन में आरसीबी फाफ और मैक्सवेल से आगे ग्रीन में अपना फ्यूचर कप्तान देखे। करंट स्क्वाड पर नजर डालें तो कई नाम दिखाई देते हैं, लेकिन उतने प्लेयर्स रिलीज हुए नहीं हैं। लास्ट ईयर कई प्लेयर्स की इंजरी से अफेक्टेड था आरसीबी। केदार जाधव, वेन पांडेल और माइकल ब्रेसवेल सब इंजरी रिप्लेसमेंट्स हैं। जॉश हेजलवुड रिलीज हुए हैं क्योंकि अगले सीजन का फर्स्ट हाफ वो मिस करने वाले हैं। वहीं डेविड विली ने लास्ट ईयर मिड सीजन एग्जिट लिया था, इसलिए शायद बोर्ड से रिलेशन थोड़े खराब हो गए हैं। वानिंदु हसरंगा ने पिछले 3 महीने से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। उनका परफॉर्मेंस आरसीबी में विद द बैट बहुत बुरा था। ऐसे में वो सिर्फ एक बॉलर बन के रह गए थे। ऐसे में 10.75 करोड़ इज वे टू मच फॉर एन ओवरसीज स्पिनर जिसको 7 मैच चिन्नास्वामी में खेलने हैं। हर्षल पटेल लास्ट ईयर बहुत एवरेज दिखे थे, विद द बैट भी इनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा नहीं था। ऐसे में शायद आरसीबी इनको कम प्राइस में बाई बैक करने को देखे, क्योंकि 10.75 करोड़ हर्षल पटेल के लिए तो जस्टिफाइड नहीं है। दिनेश कार्तिक को रिटेन किया गया है एंड दिस इज अ रियली गुड मूव। डीके ने आरसीबी से 2 सीजन खेले हैं और दोनों पोलर ऑपोजिट। 2023 जितना बुरा गया था उतना ही शानदार रहा था 2022 का आईपीएल। ऐसे में जब वो डोमेस्टिक में रन बना रहे हैं, तब उन पर भरोसा दिखाना एक अच्छा स्टेप है। अगर रिटेन स्क्वाड देखें तो कई होल्स दिखाई देते हैं। वो है नंबर 1 फिनिशर, नंबर 2 ओवरसीज डेथ बॉलर, नंबर 3 इंडियन पेसर और नंबर 4 इंडियन लेग स्पिनर। डीके ने पिछले साल बहुत स्ट्रगल किया था एंड आरसीबी फेल्ट अ नीड फॉर अ गुड फिनिशर। ऐसे में जब इंपैक्ट प्लेयर का ऑप्शन है, तब आरसीबी शुड गो फॉर एन इंडियन फिनिशर विद द सेम रोल जो कि ध्रुव जुरेल का है राजस्थान में और राहुल तेवतिया का है गुजरात टाइटंस में, विच इज टू गो ऑल आउट इन द 10 बॉल्स यू विल फेस। ऐसे में नाम आता है शाहरुख खान का। पंजाब ने इन्हें रिलीज किया था, लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आई थी, तो शायद कम प्राइस में मिल जाए।
आरसीबी को ध्यान रखना होगा कि इन पे 2 से 3 करोड़ से ज्यादा का पर्स ना यूज करे। फिनिशर्स में और ऑप्शंस है रमनदीप सिंह, जिनको मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया है। 4 मैच इनको मिले थे, जिनमें से 2 में इन्होंने अच्छी फिनिशिंग करी थी। डोमेस्टिक की बात करें तो करंट विजय हजारे ट्रॉफी में, जो कि एक 50 ओवर टूर्नामेंट है, उसमें इनका स्ट्राइक रेट 163 का है अलॉन्ग विद 39 की एवरेज। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनका स्ट्राइक रेट था 223 का विद एन एवरेज ऑफ 32, और पंजाब T20 ट्रॉफी में इनका स्ट्राइक रेट था 173 विद एन एवरेज ऑफ 46। सुमित वर्मा इज ऑल्सो अ नेम। करंट विजय हजारे में इनका स्ट्राइक रेट है 159 और एवरेज है 73 का। उससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनका स्ट्राइक रेट था 203 का 30 की एवरेज के साथ। पास्ट आईपीएल एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो बिल्कुल बेस प्राइस में ही मिल सकते हैं, जिससे आरसीबी अच्छे बॉलर्स खरीद पाए। होल नंबर 2 इज ओवरसीज डेथ बॉलर्स। मोहम्मद सिराज ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि वो चिन्नास्वामी तक में डेथ ओवर्स में आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। ऐसे में अगर उनका साथ दे कोई ओवरसीज स्टार बॉलर, तो आरसीबी ऑपोजिशन को कम स्कोर पर ढेर कर सकती है। रीस टॉपली को आरसीबी ने रिटेन किया है, बट वो इतने इंजरी प्रोन है कि शायद उनसे आरसीबी स्टार्ट ना करवाए। ऐसे में ओवरसीज डेथ बॉलर्स के 3 बड़े ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर आरसीबी को 13, 14, 15 करोड़ तक की स्पेंडिंग पावर रखनी चाहिए। पहला नाम आता है जेरल्ड कोएट्जी का। इस वर्ल्ड कप में इनका ब्रेकआउट हुआ, नए बॉल से बॉलिंग करते ही नहीं है और डेथ में कमाल की एक्यूरेसी से बॉलिंग करते हैं। अग्रेसिव बॉलर है जस्ट लाइक मोहम्मद सिराज, और आरसीबी के स्क्वाड में आसानी से जेल कर सकते हैं, बिकॉज इनका और आरसीबी का वाइब काफी सिमिलर है। लोअर ऑर्डर बैटिंग भी देते हैं, शायद साउथ अफ्रीकन लेजेंड फाफ डू प्लेसिस के अंडर खेलना पसंद भी करें। दूसरा नाम आता है एक्स आरसीबियन मिचेल स्टार्क का। बहुत साल के बाद दोबारा आईपीएल खेलने के लिए खुद को अवेलेबल किया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम्स है। वर्ल्ड कप से पहले खुद को चिन्नास्वामी में खेलने का चैलेंज भी दे सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव बाय होंगे, इवन दो ही इज वे पास्ट हिज प्राइम, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं। तीसरा नाम है लॉकी फर्ग्यूसन। आउट एंड आउट पेसर हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। पिछले 2 साल खराब रहे, लेकिन 2021 में कमाल की स्पीड और एक्यूरेसी का नमूना दिखाया था। इनको पिक करना रिस्की होगा, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, जिन पैसों को इंडियन पेसर लेने में लगाया जा सकता है। आरसीबी के पास 3 इंडियन पेसर्स हैं, मोहम्मद सिराज द लीडर ऑफ द पैक, विशक विजय कुमार जिन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी लास्ट ईयर, एक्सपेंसिव जरूर रहे थे लेकिन विकेट्स भी ले रहे थे। डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहे हैं, विद द बैट भी एक अच्छा ऑप्शन है। और तीसरा नाम है राजन कुमार। कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंटली 145 प्लस की स्पीड से डालते हैं। देखना होगा कि क्या आरसीबी इनको इस साल ट्राई करती है या नहीं। इस ऑप्शन में आरसीबी को 1 या फिर 2 इंडियन पेसर्स को टारगेट करना पड़ेगा, जिनसे वो डेथ ओवर्स में 1 ओवर कराए या फिर वो भी ना कराए। ऐसे में पहला नाम आता है एक्स आरसीबियन उमेश यादव। नए बॉल से कमाल के बॉलर हैं, पावर प्ले में 3 क्वालिटी ओवर दे सकते हैं, वही सेम रोल जो कि दीपक चाहर का है सीएसके में। कार्तिक त्यागी, शिवम मावी और चेतन साकरिया भी ऑप्शंस हैं, जिनको कॉन्फिडेंस दिया तो ये भी अच्छा कर सकते हैं। हर्षल पटेल को भी कम प्राइस में बाईबैक करना एक अच्छा ऑप्शन होगा। अब आखिरी होल की बात करते हैं, तो वो है इंडियन लेगी। आरसीबी के पास 2 लेग स्पिनर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड कर्ण शर्मा और यंगस्टर हिमांशु शर्मा। दोनों को पिछले साल थोड़े मौके मिले थे, लेकिन चिन्नास्वामी में यूजी के लेवल का कोई लेगी ही कामयाब हो सकता है। ऐसे में या तो इन दोनों को बैक करके इनमें से प्लेयर बनाया जा सकता है, या फिर किसी दूसरे लेग स्पिनर को ट्राई कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है श्रेयस गोपाल और मुरुगन अश्विन। मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें अच्छे फास्ट बॉलर मिल जाते हैं, तब हम हिमांशु शर्मा को पूरा सीजन खिला के उस पर ट्रस्ट दिखा सकते हैं। अगर 19 दिसंबर को आरसीबी का दिन अच्छा रहता है, तब आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिख सकती है। फाफ विराट ओपनर, एट 3 रजत पाटीदार, एट 4 and 5 ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, एट 6 दिनेश कार्तिक, एट 7 मयंक डागर, एट 8 रमनदीप सिंह जो कि इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, और नंबर 8 पे ही विशक विजय कुमार, 9 पे जेरल्ड कोएट्जी, 10 पे मोहम्मद सिराज और 11 पे हिमांशु शर्मा। विशाख के जगह पर उमेश यादव, कार्तिक त्यागी, शिवम मावी, चेतन साकरिया और कमलेश नागरकोटी में से एक आरसीबी टारगेट कर सकती है। आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स के पीछे जाएगी आरसीबी? कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली टीम की ऑक्शन स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ, विच इज